मत सता किसी गरीब को, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो तू अपनी हस्ती खो देगा। जन्म तारीख 8 जुलाई सन 1975, 75। जन्म का समय सुबह 11:45। ये व्यक्ति मेरे पास आज से 4, 5, 7 साल पहले आया था। 3 शादियां हो चुकी हैं। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। कुंडली विश्लेषण, जन्म तारीख पहले बता दी गई है, जन्म समय बता दिया गया है और वजह ये भी बता दी गई है कि व्यक्ति मेरे पास किस लिए आया था। 3 शादियां। पहली पत्नी आग लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी, उसने भी कुछ जहर वगैरह खाकर आत्महत्या कर ली। अब तीसरी शादी हुई है, यहाँ भी डिस्प्यूट चल गया, काफी पैसे मांग रही है, तलाक का केस दायर हो चुका है। ये व्यक्ति काफी अमीर है, 3, 4, 5 फैक्ट्रियां हैं। शादी के सुख नहीं मिल रहे। पहली पत्नी आत्महत्या कर गई, दूसरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, तीसरी पत्नी छोड़ने को तैयार है, हिस्सा मांग रही है, पैसे मांग रही है। वजह बिल्कुल मामूली सी होती है। ये व्यक्ति जब मेरे पास आया था तब इसने कहा था कि महाजन जी, मेरी जन्म कुंडली का शुक्र बहुत अच्छा है लेकिन शादी के सुख नहीं मिल रहे। जन्म कुंडली देखें, कुछ नियम लगाएं तो शुक्र ठीक लगता है। तो फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि शादी नहीं चल रही, पत्नी के सुख या गृहस्थ सुख नहीं मिल रहे? काफी सोच विचार किया, कुंडली को ध्यान से देखा। दिमाग की बत्ती कई बार ना एकदम से जल जाती है, जिससे कि हम ये कहते हैं कि लाल किताब से अच्छी किताब ज्योतिष की कोई नहीं है, जो कि हमें ज्ञान देती है, रिश्तों का ज्ञान देती है, संबंधों का महत्व बताती है। मैंने उसे एक बात कही, तब वो फ्लैशबैक में किया, कहता हाँ ऐसा हुआ था। मैं भी आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। मैंने क्या पूछा, इस छोटी सी बात के बाद आपको बताऊंगा। कहते हैं कि जब मेरी उम्र 20, 22, 23 साल थी, बाप के साथ फैक्ट्री में बैठा करता था, अर्थात बाप इसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता था। 2, 3 इसके दोस्त भी आए। जब फैक्ट्री, तो कई बार हम दोस्तों को बुला भी लेते हैं, यंग एज है। फैक्ट्री में दोस्त आए, शरारत में फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी उससे बदतमीजी करना शुरू कर दिया सभी ने, जिसका कि मुखिया ये लड़का, तब नवयुवक था, ये व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसी की फैक्ट्री में काम करती थी। वो विडो थी, विधवा, उम्र कोई खास नहीं थी। वजह ये थी कि उस फैक्ट्री में काम करने की कि उसका पति उसी फैक्ट्री में काम करता था। किसी हादसे में उसके पति की जान चली गई। इस लड़के के बाप ने उसकी पत्नी को नौकरी दे दी। कैरेक्टरवान थी, चरित्रवान थी। ये शरारत करने लगे। महिला ने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन एक बात बड़ा जोर देकर इनको कही कि मेरे सर पर मेरे पति का हाथ नहीं है। तो आप लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मैं तुम्हें जिस तरह मैं सुना रहा हूं ना, हो सकता है इस तरह ना कहा गया हो, शब्द कुछ और हो सकते हैं। वजह वही होती है कि मैं तुम्हें शराप देती हूं कि तुम्हें पत्नी का सुख कभी ना मिले। आज मुझे बेसहारा जानकर तुम लोग या तुमने मेरे साथ जो किया है, इसकी भरपाई यही होगी कि तुम्हें पत्नी का सुख नसीब नहीं होगा। तो जन्म कुंडली को देखिए, जन्म कुंडली को देखिए, जन्म तारीख जो बोली गई उसके अनुसार
इस व्यक्ति का शुक्र 12 में, जो कि लाल किताब के अनुसार बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मंगल 8, खाना नंबर 8 का मंगल ये कहता है कि विधवा की बद्दुआ, शराब तेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। विधवा के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पूरा होगा। तो मंगल 8 वाले को हम एक राय देते हैं कि विधवा की ब्लेसिंग लिया करो, विधवा की बद्दुआ मत लो। और इस लड़के ने विधवा की यही बद्दुआ ली कि तेरा घर कभी ना बसने पाए। 3 शादियां बस नहीं पाया परिवार। तो मंगल जिस व्यक्ति का, जिन लड़कों का, जिन व्यक्तियों का, महिला पुरुषों का है, कभी भी किसी भी विधवा को ना सताएं, परेशान ना करें, जिससे कि विधवा मजबूर होकर गुस्से में कोई अपशब्द, शराब जैसे शब्द ना बोल दे, क्योंकि विधवा के मुंह से निकला हुआ तेरे लिए शब्द बद्दुआ या शराब पत्थर की लकीर की तरह होगा, कोई उसे मिटा नहीं पाएगा। तो अच्छा यही है, मंगल 8 वाला विधवा की ब्लेसिंग लिया करे। मंगल 8 वाले के अगर कोई काम रुक गए हैं तो विधवा के पास जाए, उसके चरण स्पर्श करे और उससे अपने लिए आशीर्वाद के रूप में जो काम रुका हुआ है वो कहलवा ले, वो काम बन जाएगा। अगर उसने बद्दुआ दे दी तो बद्दुआ भी लग जाएगी। तब इस व्यक्ति को जो मेरे पास आया था, मैंने यही पूछा था कि किसी विधवा ने कोई बद्दुआ तो नहीं दी तुझे? तब इसने ये कहानी मुझे सुनाई थी, ये बातें मुझे सुनाई थी जो मैंने आपको सुनाई हैं। तो लाल किताब की और बातें, जिससे कि रिश्तों की महत्ता, ग्रहों की काबिलियत, ग्रह आपसे क्या चाहते हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूं। तो इसके लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मैं आपको ग्रहों से संबंधित लाल किताब के आधार पर रिश्तों की महत्ता, ग्रह आपसे क्या चाहते हैं, किस कुंडली वाले को किस तरह के परहेज रखने हैं और क्या करना है जिससे कि ग्रह शुभ प्रभाव में आ जाए, उसकी जानकारी देता रहूं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।